जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। क्या अद्भुत छवि आपकी, सतगुरु जय गुरुदेव। सुरत शब्द मन ले चढ़े, सत सत देखे देव। और आप देखो, रोते हुए यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। शुरुआत वहीं से होती है। पैदा हुआ तब रोया, दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोया, आप ये समझो लड़कों से झगड़ा हो गया तब रोया, पढ़ लिया नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला तब रोया, बिजनेस में घाटा हो गया तो रोया, नौकरी छूट गई या डांट फटकार पड़ी, अधिकारी के काम नहीं कर पाए तो रोए। आप ये समझो कि शादी आनी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। करंट छूट जाता तो अच्छा था। जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए रो रहा है, जिसके पास ज़्यादा धन है उसको संभालने के लिए रो रहा है। तो न राजा को शांति और न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप ये समझो ये क्या है, ये दुखों का संसार है। और ऐसे रोते रोते इस दुनिया संसार से प्रेमियों चला जाना पड़ेगा। सुख को खोजा नहीं आपने, और जिस चीज़ में सुख को खोज रहे हो वहाँ तो सुख है ही नहीं। भोग में सुख नहीं होता है, योग में सुख होता है। योग माने क्या होता है, जोड़ना होता है। जब कोई चीज़ जुड़ जाता है ठीक से, तब देखो तार जुड़ जाता है तो पंखा हवा देने लगता है, तार जुड़ जाता है तो बल्ब रोशनी दे देता है। जब तार जुड़ जाता है तो आप ये समझ लो बाजा बजने लगता है, बाजा का तार टूट गया तो सारंगी नहीं बजेगी, बीन नहीं बजेगा, समझ लो तंबूरा नहीं बजेगा। तो ऐसे ही है योग होता है। योग किसको कहते हैं, आप ये समझो जोड़ने को कहते हैं। कहते हैं कि ये शादी का योग है, ये मुहूर्त है। ऐसे ही जब यह जीवात्मा जो शब्द से उतारी गई शब्द को पकड़ करके जब ये ऊपर जाने लगेगी, तब आप ये समझो कि यह योग जो होगा वो सुख और शांति का योग होगा। अब आप समझो कि पहली बार जो लोग आए हो, आप ये समझोगे कि भाई यह योग बनाएगा कौन, जो जानकार होगा वही तो बनाएगा। जब लड़का लड़की का शादी ब्याह करने को होता है तब कहते हो जानकार को बुलाओ। कोई पंडित कहता है, कोई विद्वान कहता है, कोई काजी मुल्ला कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम यानी ग्रंथी कहते हैं, कोई अलग अलग नाम कहते हैं, उनको बुलाते हैं। तो ये योग का काम कौन करता है, ये जो जानकार होते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सदगुरु कहा गया, वो इसका योग करते हैं। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का, शब्द से जोड़ने का तरीका यानी समझो बताते हैं। वैसे तो कोई भी काम कोई किसी को सिखा दे तो उसको गुरु मान लेता है, लेकिन यानी समझो कि जो सदगुरु होते हैं वो ऐसा योग बता देते हैं, ऐसा यानी जोड़ बता देते हैं कि जिससे यानी समझो कि लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं, कहते हो ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है, क्योंकि इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है।
परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्युलोक है, इसके ऊपर बहुत से लोक हैं। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ कोई हमेशा नहीं रहता है, खाली करना पड़ता है। एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, देखो तारीख शक्तियाँ, राम कृष्ण महावीर और समझो कि ये सब आए, बुद्ध, ये सब क्या थे, परशुराम, ये सब क्या थे? अवतारिक शक्तियाँ थी। मनुष्य शरीर में थे, वो भी चले गए। कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा, ये सब आए, ये मनुष्य शरीर में थे, संत थे, ये भी सब चले गए। तो ये मृत्युलोक है। यहाँ का नियम है, जो पैदा होता है मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो ये मृत्युलोक है। ऊपर में ऐसा लोक नहीं, मृत्युलोक। आप ये समझो, न तो ये गंदगी है ऊपरी लोकों में, और न ये अन्न है वहाँ पर, आप ये समझो, न ये फल फूल इस तरह का है। वहाँ का वातावरण ही अलग है, वहाँ का भोजन अलग है। जैसे समझो कि लिंग शरीर में जो देवी और देवता रहते हैं, इनका भोजन सुगंधी है, और उसके ऊपर में जो ब्राह्मण लोग है, उनका भोजन समझो कि दृष्टि भोग होता है। दृष्टि देखने से ही समझो कि उनका पेट भर जाता है, और दृष्टि से ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। कारण शरीर में ऊपर और ब्रह्म स्थान पर आप पहुंच जाओ उधर, तो आप ये समझो कि उधर का आवाज़ से ही पेट भर जाता है। तो अलग अलग भोजन होता है। यहाँ पर आप देखो, गंदगी, परेशानी, दुख यहीं पर है। ऊपर तो कोई दुख है नहीं, ऊपरी लोकों में तो समझो सुख ही सुख है। तो बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग हैं, और 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू का लोक है। देखो, शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक, और इनके पिता समझो निरंजन भगवान जिनको कहा गया, उनका लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। तो उन लोकों में भी किसी मनुष्य शरीर में रहते हुए जाया जा सकता है, परलोक भी देखा जा सकता है। जैसे कहते हो यह हमारा देश है, और हम अमेरिका चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, विदेश हो आएंगे। तो जैसे यहाँ का नियम है कि आपको वीज़ा एक बार मिल गया किसी देश का, पासपोर्ट आपका बन गया, तो आप अपने देश से उस देश में आ सकते हो, जा सकते हो। शुरू में हर कोई नहीं जा सकता है, तो वीज़ा की ज़रूरत होती है। जब उधर से वो कह देते हैं आ सकते हैं, और उनका जो बॉर्डर है वहाँ पर जब आप पासपोर्ट दिखाओगे, वीज़ा दिखाओगे, तब अंदर उधर प्रवेश करने पाओगे। ऐसे ही ऊपर के लोग हैं। तो उसकी जानकारी किसको होती है? वही जो सद्गुरु कहलाते हैं। लोक परलोक की जानकारी जिनको होती है, समर्थ गुरु जिनको कहते हैं, उनको जानकारी होती है। और वो जब समझो एक तरह से वीज़ा पासपोर्ट बना देते हैं, तो वीज़ा पासपोर्ट में क्या होता है? दस्तखत होता है। लेकिन दस्तखत के बाद मुहर जरूरी होता है। तो ये दस्तखत नहीं देखते हैं। एयरपोर्ट पर जो आप गए होगे, समझो बाहर कहीं हवाई जहाज़ से, तो देखो वहाँ पर देखते हैं मुहर है कि नहीं। मुहर अगर नहीं है तो दस्तखत की कोई कीमत नहीं होती है, तो मुहर लगा देते हैं। कौन मुहर लगाता है? समझो यही सद्गुरु मुहर लगा देते हैं, और फिर वो मुहर वाला जो होता है समझो कहीं भी चला जाता है। अब तो इस समय तो क्या नियम है, लेकिन पहले ऐसा नियम था जेलों में कि ऐसे हाथ में मुहर लगा देते थे जो मिलाई के लिए जाते थे, और फिर ऐसे मुहर दिखा करके ऐसे फिर ऐसे वहाँ कहीं भी जाना हो तो दिखा के चले जाते थे, और फिर वापस उसी मुहर को दिखाते हुए वापस चले आते थे। तो सद्गुरु जो मिल जाते हैं, जानकार जो मिल जाते हैं, वो जब बता देते हैं तौर तरीका, तो ये जो जीवात्मा है शब्द को पकड़ करके ऊपरी लोकों में जाने लगती है। तो जैसे आप ये कहते हो कि इंग्लिश में कहते हैं ना फॉरेन रिटर्न, यानी ये विदेश से आए हैं, ऐसे ही ऊपर से इसे आने लग जाते हैं, पर लोक की भी जानकारी हो जाती है। कोई आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई मान लो कनाडा में रह रहा है, वहाँ से जब आएगा, आपका परिवार का होगा, नज़दीक का होगा, पूछोगे वहाँ कैसा है क्या है, तो सब बताएगा विदेश में ऐसा है। इसी तरह से परलोक की बातें भी परलोक आने जाने वाले बताते हैं।
तो जिसका परलोक बन जाता है, यानी परलोक की जानकारी हो जाती है, उसको परलोक आने जाने लगता है, और लोक में जो तरक्की कर लेता है उसको यानी समझो कि लोक की भी जानकारी हर तरह की हो जाती है, और यहाँ भी सुखी रहता है, वहाँ भी सुखी रहता है। अब आप ये समझो कि इस समय अगर केवल परलोक ही बनाने की बात बताई जाए तो समझो कि आदमी परलोक नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो समय पहले जैसा रहा नहीं। अब तो दिन रात आदमी देखो दौड़ता रहता है, जल्दी विश्वास ही नहीं होता है आदमी को। किस पर? उस मालिक पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, लेकिन उस पर विश्वास आदमी को जल्दी नहीं हो पा रहा। कारण भी है क्योंकि उसको देख नहीं पा रहा है, तो देख नहीं पा रहा तो विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। जब लोग देखते थे कि देखो इस तरह खिला रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं, इस तरह बांट रहे हैं, तब तो विश्वास होता था। अब आदमी की नीयत इस तरह की हो गई कि आदमी देखने का उपाय भी नहीं कर पा रहा है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि रोटी खिलाना, पानी पिलाना, गरीबों की मदद कर देना, यह सब उसका स्रोत बनता था, लेकिन उसको भी लोगों ने छोड़ दिया। अब तो बस समझ लो कितना मिल जाए रख लें, कितना मिल जाए कहाँ से हड़प करके ले आवें, कितना लूट के ले आवें, ठग के ले आवें, यह भावना लोगों के अंदर में आनी हो गई। तो ऐसे समय पर अब आप ये समझो कि परेशानी तो खाने पीने की, रहने की तो रहेगी ही। अब ऐसी स्थिति में जल्दी परिस्थितियों बस आदमी को विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन जब अनुभव में कोई चीज़ आ जाती है तब विश्वास हो जाता है। उसका तरीका होता है कि अनुभव में तुम्हारी चीज़ आ जाए। देखो बताया जाता है कि भाई बीमारी से बचना है तो एक रोटी का भोग रख करके तब खाओ। एक रोटी का भोग रख कर खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। आदमी का जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर समझ लो कि ऐसा सिस्टम है कि पेट का संबंध यहाँ पर है, सीने का संबंध यहीं पर है, और समझ लो कि यहाँ पैर के अंगूठे में अगर कांटा चुभा तो उसका अनुभव यही होगा। जीवात्मा से ये सब जुड़े हुए हैं। तो चूँकि जीवात्मा परमात्मा की अंश है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर ताकत है, तो उससे ये अंग जुड़े हुए हैं। तो आदमी को भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये चीज़ हमको नुकसान करेगी। लेकिन अगर वही चीज़ खाते चले गए, वही चीज़ देते पेट में डालते चले गए तो रोग तो होना ही होना है, तकलीफ़ तो आनी ही आनी है। अब ये ज़रूर है कि वचनों को जब याद रखा जाता है, सूत्र को पकड़ लिया जाता है तो परेशानी हट जाती है, और वचन ही भूल जाते हैं कि कम खाना चाहिए, तो मन के कहने से खाते दबाते चले जाते हैं, तो नियम का पालन नहीं हो पाता है। जैसे सरकार ने यहाँ पर नियम बना दिया, पंजाब सरकार का नियम अलग है, आप ये देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का नियम अलग है प्रदेशों का, लेकिन सेंट्रल का कुछ नियम है, आप ये समझो कि वो नियम अलग है। ऐसे उसका जो नियम है वो अलग है, उस प्रभु का, सतपुरुष का, सतलोक वासी का, सचखंड वासी का, जिसको अकाल पुरुष यानी गुरु साहब ने कहा, तो समझो कि उसका नियम अलग है। और ये प्रांत वाले नियम, ये छोटे छोटे ये जो देवी देवता हैं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनका नियम अलग है। नियम को कोई तोड़ता है, नियम का कोई उल्लंघन यहाँ करता है तो सज़ा मिलती है, ऐसे ये भी सज़ा देते हैं। तो आप ये समझो कि तकलीफ़ तो आनी आनी है। इसीलिए कहा जाता है कि भूलो नहीं इन बातों को। कोई देखो चोरी नहीं करना चाहता है, लेकिन किसी ने प्रेरणा दे दिया कि चोरी कर लो, तो चोरी कर लेगा, एक आध बार मान लो बच गया, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी वो आदत बन जाती है। इसी तरह से यह मन क्या कराता है शरीर से, अरे खा लो खा लो खा लो, देखा जाएगा, इच्छा पैदा कर देता है मन, ये इच्छा पैदा कर देता है। और जो आप संत मत के हो, गहरा सत्संग आप सुनते रहते हो, जानकारी है आपको कुछ संत मत की, वो तो बताया गया है आपको कि ये जो तीनों देवता हैं ये फंसाने का काम करते हैं, ये इच्छा पैदा कर देते हैं। आप ये समझो कि डोरी खींच दिया करते हैं। पिछले सत्संगों में
आप अगर यूट्यूब पर सत्संग सुनते होगे और चैनल पर देखते होगे तो आपको मालूम है कि ये कैसे कैसे ये अपना काम करते हैं जीवों को फंसाने का। तो मोटी बात आप समझो, जो पहली बार आए हो यह समझो कि कम खाओ और गम खाओ, थोड़ा बर्दाश्त कर लो तो झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। झगड़ा झंझट में अगर फंस जाओगे तो समझ लो निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब झगड़ा झंझट क्या होता है? एक तो झगड़ा झंझट मारपीट का होता है, एक झगड़ा झंझट गाली गलौज का होता है, और एक झगड़ा झंझट जो है ये होता है पुत्र परिवार समाज भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं, जातिवाद जिसको कहते हैं, प्रांतवाद जिसको कहते हैं, भाषावाद जिसको कहते हैं। यह एक झंझट है। इसीलिए कहा जाता है भाई इन चीज़ों से दूर रहो, अपने काम से काम रखो। जो इंसानियत का काम है उसको करो, मानवता का काम है वो करो। अगर इसमें फंसोगे तो मानवता ख़त्म होगी, इंसानियत ख़त्म होगी, आपके अंदर से यानी समझो कि अच्छी आदतें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। उसी में नाम कमाने के लिए ये है यानी मन आपके शरीर को प्रेरित कर देगा कि ऊँची जगह मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा कि ऐसा हो गया, बस उसमें फंसते चले जाओगे, उसमें फंसते आप चले जाओगे। तो देखो प्रेमियों, घर घर बीमारियों का क्या कारण है? यही कारण है। लड़ाई झगड़ा का क्या कारण है? यही दोनों कारण है कि कम नहीं खाते हैं और गम नहीं खाते हैं। देखो अभी आप कहो तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, वही कोई नियम नहीं। आप ये समझो जानवर तो नियम का पालन करता है, आदमी नहीं करता। खा पी करके कोई आया रख दो रसगुल्ला और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं खा के आए, अरे एक आध ले लीजिए, देखेगा उठा लेगा, खा जाएगा, फिर देखेगा दूसरा भी उठा लेगा, देखो ना उसकी तरफ तो तीसरा चौथा सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देगा। अगर बड़े आदमियों का कुत्ता होगा कि जिसको आदमी को नौकरों को न मिले, लेकिन कुत्ते को तो मिलना है, जो एयर कंडीशन में रहता है कुत्ता, वो तो सूंघ करके छोड़ देगा। लेकिन जो आवारा कुत्ता हैं जिनको कभी मिलता कभी नहीं मिलता है, भूखे रह जाते सो जाते हैं बेचारे, संतोष बहुत होता है इनके अंदर, कुत्तों के अंदर। यानी समझो मालिक खिलावे न खिलावे लेकिन ड्यूटी पूरी करते हैं, इतने स्वामी भक्त होते हैं। मार दे तो रोता हुआ कुत्ता चला जाए, लेकिन कोई जानवर अगर दूसरा घर में घुस रहा है तो लंगड़े पैर से भूखता हुआ आएगा लड़ने के लिए उससे। तो अगर ऐसा कोई कुत्ता होगा तो वो उठा करके ले जाएगा और छिपा करके कहीं रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप सोचो कौन नियम का पालन करता है, आदमी कि जानवर? 12 महीना में कुंवार महीना आता है तब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो संयम का पालन कौन करता है? संयमित जीवन कौन बिताता है? तो आप ये समझो प्रेमियों कि कभी ऐसी भी स्थिति घर में आ जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि सास और बहू का लड़ना यह मशहूर हो गया। अब उसका कारण यही है कि न सास अपने को कम समझती है, न बहू अपने को कम समझती है। सास तो कहती है मेरा ही चले, कर कुछ नहीं पाती है, दांत भी गिर गया, हाथ पैर भी ढीले हो गए, कान से सुनाई कम पड़ता है, आँख से दिखाई कम पड़ता है, लेकिन अपना ही चलाना चाहती है। बहू कहती है कि यह तो अनपढ़ सास है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, इसकी बात क्यों मानूँ, मैं तो अपनी ही चलाऊँगी। बस दोनों में यह हालत हो जाती है कि बहू तो सोचती है कि बुढ़िया को अब कब्र पर पहुँचा करके ही दम लेंगी, और सास ये सोचती है कि बहू को अब तलाक दिला करके निकाल करके ही मैं इस घर में राज कर पाऊँगी। इसलिए लड़के को चाबियाँ ऐंठती रहती है, 2 महीना 4 महीना भी नहीं बीतता तलाक के मुकदमे चालू हो जाते। आप ये देखो नियम और संयम के साथ जब पहले लोग रहते थे, काम करते थे,
खान पान एक जैसा रहता था, विचार भावना एक जैसी रहती थी, पूजा पाठ एक जैसा रहता था, तो विचारों में खिन्नता नहीं आती थी। समय से जब शादी ब्याह हो जाता था तो लड़के और लड़कियों को खोजना नहीं पड़ता था अपने हिसाब से। नहीं तो भूख होती है, भूख के अनुसार यानी जब भूख लगती है तो आदमी चोरी कर लेता है, इधर उधर भगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अपने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी समय से कर दो, बेकार न घूमने दो उनको, नौकरी काम में लगा दो अगर पढ़ लिख लिए हैं, और फिर उसके बाद कमाने लगे हैं तो लड़की अपने हिसाब से देख करके शादी ब्याह कर दो। और नहीं तो ये बच्चे धोखे में पड़ जाते हैं, चाहे बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों। अपने मन का जब खोजते हैं तो रूप रंग पढ़ाई लिखाई पर, धन दौलत पर चले जाते हैं और नियत उनकी साफ नहीं होती है। बस यानी गलत बच्चों के हाथ में, गलत लोगों के हाथ में लड़कियां पड़ जाती हैं या लड़के अपराध जगत में चले जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, आपको मैं बता रहा था कि यानी परिवार में समन्वय अब इस वक्त पर इसलिए नहीं है कि खान पान अलग हो गया, विचार भावनाएं अलग हो गई, एक जैसी नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में स्वभाव नहीं मिलता है। तो स्वभाव नहीं मिलता है तो किसी पति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है, किसी पत्नी का क्रोधी हो जाता है, किसी सास का क्रोधी हो जाता है, किसी बहू का क्रोधी हो जाता है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? किसी को गुस्सा अगर आवे एक को और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाएगा। अब कभी ऐसी भी हालत हो जाती है कि बहू कहती है कि सास की बात ऐसी लगती है कि जैसे तीर चुभती हो, और कभी सास कहती है कि बहू तो ऐसा बोलती है कि जैसे अंदर घाव बन जाए। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में कान में उंगली लगाओ और कपड़ा डालो, भजन पर बैठ जाओ आँख मुँह बंद करके। तो कोई क्या बोल रहा है न तो देखोगे और न तो कान से सुनोगे। जब कान बंद रहेगा, आँख बंद रहेगी, तो वो गुस्से में अपने आप समझो कि गुस्सा अपने आप करके और फिर जो है शांत हो जाएगा कुछ देर के बाद। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई भजन क्या चीज़ होती है, कान आँख बंद करके कैसे किया जाता है? अभी बता दूंगा आपको। एक पंथ दो काज, यानी समझो कि एक साथ में दोनों काम होगा। आपका लोक यानी समझो यह बनेगा और परलोक भी बनेगा, घर में भी सुख शांति होगी और परलोक में जा कर के आप वहाँ की आवाज़ को सुन सकते हो। यहाँ की आवाज़ तो बंद होगी, लेकिन उस समय वहाँ की आवाज़ आपके पकड़ में आ सकती है जब बाहर का कान आप बंद करोगे। क्योंकि एक साथ जो काम नहीं होता है कि ठट्ठा के भी हंसो और गाल भी फुला लो। तो जब इधर की आवाज़ बंद करते हैं, उधर आवाज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ऊपरी लोगों की आवाज़ मिल जाती है। तो इधर जो है वो कान बंद करके यानी झगड़ा झंझट भी आप टाल सकते हो और वो भी काम आप बना सकते हो अपना। तो मोटी बात यह है, अब देखो भाई, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत होगी। लूट के लाओगे, मार के लाओगे, काट के लाओगे तो उसी तरह से जब जाएगा तो परेशानी होगी। देखो, शारीरिक परेशानी भी होती है, मानसिक भी होती है और आर्थिक भी होती है। गलत जगह पर अगर ये लक्ष्मी लग जाए, पैसा लग जाए तो समझ लो रुकेंगी नहीं वहाँ उसके यहाँ। जो गलत जगह पर लगाने लग जाएगा रुपया पैसा को, उसके पास नहीं रुकेंगी तो आज नहीं कल तो वो खिसक ही जाएंगी, समझिए, निर्धन हो जाएगा। यही कारण है कि खरबपति लोग, अरबपति लोग सड़कों पर आ जाते हैं जो लक्ष्मी की कदर नहीं करते हैं। देखो, जुआ में जीत करके रुपया लाता है आदमी, लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाता है, वो चली जाती है, नहीं रुकती हैं लक्ष्मी। और मानसिक संकट भी आता है, तमाम यानी समझो दिक्कतें आ जाती हैं। आदमी सोचता रहता है, भोजन खाता रहता है, लेकिन यह नहीं पता चलता है कि तीखा है कि मीठा है कि क्या। किसी तरह से पेट भर लेता है, सोचता कहीं और रहता है। तो मानसिक संकट भी आता है, आप समझो, और आर्थिक संकट लक्ष्मी चली जाती हैं और शारीरिक कष्ट भी होता है। ऐसे समय में कहीं किसी का ले करके आ गए, लूट करके ले आ गए, अब कोई और लुटेरा मिल गया तो मारता भी है और छीनता भी है। तो समझो कि आप हर तरह से कष्ट है। इसलिए भाई कहा जाता है कि अच्छा ही काम करो, ऐसा काम करो कि जिससे कोई दिक्कत ना आवे। प्रभु पर विश्वास करो,
गुरु अगर बना लियो तो गुरु समर्थ गुरु हैं, वो आपको सब देंगे, उन पर विश्वास करो, उनके बताए रास्ते पर चलो, तो समझो कि यहाँ भी जब तक रहोगे सुखी रहोगे। और अंत में ये जीवात्मा अपने वतन अपने घर पहुँच जाएगी, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि जन्मते वक्त मरते वक्त तकलीफ होती है। नरकों में फिर नहीं जाना पड़ेगा, नरकों में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मार पड़ती है, तो उधर नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो दूसरे तरफ आप पहुंच जाओगे, कहाँ जहाँ से फिर नीचे उतरना ही नहीं। इस जीवात्मा की मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा जीवात्मा का। कहा ना 4 पदार्थ कर्तव्यता के, देखो बच्चा ऐसे पैदा होता है मुट्ठी में, ऐसे मुट्ठी बांध कर पैदा होता है, क्या लेकर आता है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब समझो ये मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। यानी असला धर्म क्या है कि जीवों पर दया करो और अपनी जीवात्मा पर दया करो, समझो ये दया है। इसको नरकों से बचाओ, 84 से बचाओ, अपने घर इसको पहुंचाओ, दया करो, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाओ। इस शरीर को तो मुक्ति मोक्ष आप दिला देते हो, जला करके चले आते हो, खत्म हो गया ये शरीर, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है, ये फंस जाती है। तो जब ये अपने मालिक के पास पहुंचेगी, सतलोक सचखंड पहुंचेगी जब ये, तब ये नीचे नहीं उतरेगी। तो देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की हमारी तस्वीर है, ये पूरे संत थे और इन्होंने वो रास्ता बताया। बहुत से लोग रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, और जो विघ्न बाधाएं आई रास्ते में उनको दूर किया। और जो बहुत कमज़ोर थे लेकिन भाव उनके अच्छे थे, जो बराबर याद करते रहे, उनको उन्होंने अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। अब आप इसमें कुछ लोग बैठे हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के पास आप तरह तरह की इच्छा लेकर गए, ये हमको मालूम है। वो इच्छाएं आपकी पूरी हुई दुनिया की। कोई गया का धन नहीं है, गरीबी है, तो धन में बरकत हो गई। आप ये समझो कोई रोगी था, रोग भी ठीक हुआ, कोई समस्या थी, वो समस्याएं भी दूर की। दूर करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाए रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपरी लोगों का सैर कराया जाएगा आपको, तो कहोगे सैर तो इसी शरीर में होगा, देवी देवताओं का दर्शन तो इसी शरीर में होगा, और शरीर ही नहीं काम करेगा चलेगा जब शरीर। इसलिए शरीर को यानी समझो कि चलाने के लिए रोटी पहले दो। कहा जाए भाई आप उठ बैठ नहीं सकते हो, बीमार पड़े रहोगे आप, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे। ये जो धनी हैं ऊपर के लोग के, ये बराबर आपको दर्शन देते रहेंगे। तो कहोगे नहीं 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 नहीं, पहले तो स्वस्थ कर दो हमको, तो यह भी ज़रूरी है, यह भी ज़रूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज ने लोगों की भौतिक तकलीफ़ें भी दूर की और रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया भी, बैठाया, साधना करवाते थे। समझो आपको इस वक्त पर इतना समय नहीं है कि बैठ करके साधना करवाया जाए। कारण क्या है? जीवों को बचाना है। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई, जो सत से दव लगाएगा। जो साधना करेगा, साधना का रास्ता लेगा, सतपथ पर चलेगा, उसी की बचत होगी। नहीं तो काल का डंका देखो बजना शुरू हो गया। ये क्या है? सूखा क्या है? अकाल क्या है? महामारी क्या है? बीमारी क्या है? आप ये समझो कि धरती का हिलना, भूकंप जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? ये सब वनी काल का डंका है, यानी समझो चेतावनी है कि देखो, यानी समझ लो कि चेतोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो समझो आगे और तकलीफ़ें आएंगी। तो समझो कि तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम करना पड़ता है। और समझो कि 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा समय कहीं नहीं दिया जाता है, इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंच जाए, लोगों को नाम मिल जाए, रास्ता मिल जाए। इसलिए इकट्ठा साधना ज़्यादा नहीं कराई जा सकती है बैठा करके। लेकिन गुरु महाराज के पास उस समय था। जिस तरह से समझो अत्याचार, व्यभिचार जिस तरह से यानी इस समय पर यानी समझो कि बढ़ रहा है, जिस तरह से इस समय पर
यानी समझो लोगों की नीयत खराब हो रही है, भगवान को लोग भूलते चले जा रहे हैं, गुरु को भूलते चले जा रहे हैं, खुदा जिनको कहते भूलते चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो आप ये समझो कि जब भी संत आए, कभी गुप्त रूप में रहे, जब अच्छा वातावरण रहा, लेकिन जब यानी समझो कि व्यवस्था बिगड़ते देखा तो बैठे नहीं, चलते ही रहे, चलते ही रहे। आप ये देखो कि उस समय तो माहौल अच्छा था इसी पंजाब का, लेकिन देखो आपके जो शुरू के आदि संत पंजाब के हुए हैं कौन थे? नानक साहब थे। नानक साहब समझो पंजाब में ही नहीं, विदेशों में भी गए और वहाँ भी संत मत की नींव रखी। लेकिन दुख की बात यह रही कि नानक जी को उस तरह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरह के वो थे। इसीलिए उनकी वाणी को भूल करके जो अन्य समझो कि यह बता दिए कि केवल ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु है, किताब ही तुम्हारा गुरु है, वो अन्य समझो तुमको पार कर देगा। कैसे हो सकता है? किताब में लिखी हुई बात को अन्य समझो पढ़ेंगे और समझेंगे और करेंगे तब पार हो सकते हैं। आप ये समझो कि हम आलोचना बुराई नहीं करते हैं, और अगर आपको ये समझो कि यह आलोचना बुराई कर रहे हैं तो हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन सही बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि देखो जगह जगह पर गुरुओं के नाम की समाधियाँ लोगों ने बना ली और पूजा किसकी करने लग गए? काल के लोक की पूजा, वही घंटा घड़ियाल और वही जो उनके सामने दीपक जलाना, प्रसाद चढ़ाना और यह सब जो होने लग गया, समझ लो उनके रास्ते को छोड़ दिया। सूरत शब्द योग की साधना जो उन्होंने बताई थी, शब्द का भेद, जो पंच शब्द, जो पंच नाम जो उन्होंने बताया था, उसका जपना लोगों ने छोड़ दिया। तो समझो कि मेहनत तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन ये समझो आपकी यानी उसको अगर पकड़ लिए होते, ये दसों गुरु कुछ न कुछ उपदेश करते रहे, क्योंकि वो जो यानी बीज उन्होंने डाला वो ऐसा कोई कमज़ोर बीज नहीं था, वो तो समझो अंकुरित होने वाला ही था, वो तो पौधा बनने ही वाला था। यही कारण है कि संत मत जो है वो इस समय पर अभी भी है और उसका प्रचार किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। संत मत से जो लोगों को लाभ मिलना है वो लाभ अन्य कराया जा रहा है। तो अगर उसको लोग पकड़ लें, इसको छोड़ करके, तो अभी आप ये समझ लो कि बहुत काम बन जाए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेहनत भी किया उन्होंने, प्रयास भी किया उन्होंने, समय समय पर अन्य समझो कि बातों को भी बताया उन्होंने, लेकिन जो समझ गए, पकड़ लिए, वो काम अपना बना लिए, नहीं बाकी बहुत से लोग पड़े रह गए। फिर दूसरे संत आए, तब उन्होंने उनको अपनाया और पार किया। ये संत मत की गति है, सब लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ प्रेमी। तो आप समझो कि गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, साधना भी कराया, प्रचार भी किया, और समझो कि बीज उन्होंने डाला कि आज अंकुरित हुआ। और आप ये देखो कि बहुत से लोग आए गुरु महाराज के नाम पर उनकी बातों को सुनने के लिए। तो आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज को तो आपने नामदान लिया, आपने अपनाया, लेकिन जाना समझा नहीं। बाहर से उन्होंने जो दुआ आशीर्वाद कर दिया आपके लिए, दृष्टि से दया दे दी, हाथ से छू कर दया दे दिया, वचन सुना करके बता करके आपने कुछ पूछा उनसे और आपके ऊपर दया कर दिया, तो बाहरी चीज़ों का तो अनुभव हो गया आपको, लेकिन अंतर का ज्ञान अभी नहीं हुआ। अंतर का ज्ञान गुरु का क्या महिमा है, क्या लीला है, क्या जलवा है, ये तो आप जब अंतर में पहचानने की कोशिश करोगे तब आपको मिल पाएगा। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।